हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज़ वर्ल्ड। आज मैं निकालने वाली हूँ इस मलाई का घी। तो ये मैंने मलाई इकट्ठा करी थी, लगभग 15-20 दिन की ये मलाई थी और इस मलाई से अब मैं निकालने वाली हूँ घी। तो इस प्रोसेस में ना ही मैं इसके मक्खन निकालूंगी, ना ही मैं इसको मथूंगी, ना ही कुछ और मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगी। बिल्कुल ही आसान और ईजीएस्ट मेथड है ये मलाई से घी निकालने का, और ये घी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। आपने देखा, बस ऑलमोस्ट वो एक बॉल मेरी मलाई थी और उस एक बोल से ही मैं ऑलमोस्ट आधा लीटर, मतलब 450 ग्राम्स और 470 ग्राम्स मैं लगभग घी निकालूंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट द रिज़ल्ट इज़ ऑसम। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में वो सारी मलाई डाल दी और डाल के आप थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, और आँच को आप मीडियम टू हाई पे रखना। और जैसे जैसे वो मलाई आपकी पकेगी, वो ऊपर से खुद ही घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक ओकेजनली आप उसको स्टर करते रहो, और देखो मेरी मलाई निकलनी शुरू हो गई और ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में ये इस स्टेज पे आ गई थी। ठीक है, तो ये इस स्टेज पे 15-20 मिनट्स में आ गई थी। अब देखो, ये आप ना इसको थोड़ा सा स्टर करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मलाई नीचे चिपक रही हो, क्योंकि फ्लेम मीडियम टू हाई रहता है, इसलिए ये मलाई नीचे का चिपकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली फ्लेम को एडजस्ट करते रहना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा हाई रखा था, फिर अभी मैंने मीडियम बिल्कुल कर दिया था। और एक टाइम पे जब आप घी निकालने लग जाओगे, जब सारी घी निकल जाएगी, तो आप उसको लो पे भी डाल सकते हो। तो देखो, मैं ओकेजनली स्टर कर रही हूँ, और और कितनी खूबसूरती से मेरी जितनी भी घी है सारा का सारा ये ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गया। और इस पर मैंने ना ही इसकी मलाई निकाली, ना ही इसका बटर बनाया, और ना ही इसको मथा, और ना ही ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाया। मैंने सिंपली जितनी भी मलाई मेरे पास इकट्ठा थी उसको मैंने कढ़ाई के ऊपर रख के गैस के ऊपर चढ़ा दिया। तो अब देखो, हमारे घी निकलने का प्रोसेस भी शुरू हो गया यहाँ पे। तो जब आप ऊपर ऊपर घी जब आपका स्टार्ट हो जाएगा बनना, और इसका जब ये कलर आ जाए, आप एक बार प्लीज़ चेक करना, जब ये कलर आएगा, मतलब थोड़ा सा गोल्डन टाइप का कलर आ जाएगा, गोल्डनिश हो जाएगा, देन आप एक एक बर्तन की मदद से, एक जैसे यहाँ पे मैंने बड़ा सा कलछुल लिया, तो कलछुल की मदद से और एक स्टेनर की मदद से आप ऐसे घी को स्टेन करते जाना। आप एक एक चम्मच ऐसे, एक बड़ा सा कोई भी आप बड़ा सा चम्मच यूज़ कर सकते हो, आप उसमें डालना, और उसके बाद ऐसे डाल डाल के एक स्मॉल स्पून की हेल्प से उसको स्टेन करते रहना। तो मैंने यहाँ पे वही प्रोसेस किया है, और मैं ये जब तक करते रहूँगी जब तक मेरे सारी घी निकल ना जाए। ठीक है, तो आप बस ऐसे करते हो, और इसको हल्का हल्का चलाते भी रहना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपका मलाई ना पूरी तरह पक गई है, तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगी। तो बस एक एक ऐसे मैं यहाँ से एक कलछुल मलाई निकालूंगी, और फिर उस स्टेनर की हेल्प से इसको स्टेन कर दूँगी, और फिर यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम घी है वो निकल जाएगा। आप उसको स्टेनर से फिर स्पून से प्रेस कर करके निकालना, ताकि हमारा जो भी मलाई है उसका मैक्सिमम घी हमें निकल जाए। और देखो मेरा वो कंटेनर वो कितनी तेज़ी से फिल हो रहा है, मतलब कितनी तेज़ी से भर रहा है। देखो कितनी अच्छी से ये कितने प्यार से ये घी निकल रहा है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब ये पूरा प्रोसेस करने में मुझे 30-40 मिनट्स लग गए थे, बट स्टिल द रिज़ल्ट इज़ ऑसम। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको कढ़ाई में मलाई डाल के उसको ओकेजनली स्टर करते रहना, और लास्ट में अच्छे से एक स्टेनर की मदद से घी को स्टेन करना है। तो यही मैंने पूरे टाइम पे यही प्रोसेस रिपीट करती रही मैं, जब तक मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा घी, अब मेरी मलाई से घी निकलना बंद हो गया। तो फिर मैंने ये प्रोसेस बंद कर दिया, और इससे मैक्सिमम घी आपका निकल जाता है। आपकी मलाई भी वेस्ट नहीं होती, बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। और आप जब तक घी निकलता रहे इसमें से, आप इसको प्रेस करके निकालते रहो, और जब लगे कि ये बहुत ज़्यादा जल गया, तो आप इसका फ्लेम ऑफ कर दो, ऑफ करो, थोड़ा सा स्टेन करो, फिर ऑन कर लो, अगर इफ़ यू फील कि नहीं और मुझे करना है तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस कर रही थी। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अब सारी निकल गई। तो ये मैंने एक किसान जैम का 475 ml का मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया, और मैं आपके सामने देखो इसको फिल कर रही हूँ, और ये पूरा का पूरा फिल हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट फिल हो गया ये। और ये 475 ml का था ये।
तो बिल्कुल प्योर घी आपके सामने।